शोभा देता है जब ये मंदिर वहाँ स्वस्थ होकर के पहुँचता है, स्वच्छ होकर के पहुँचता है, तभी मंदिर का शोभा है। तो जब हम भोजन करते हैं तो इस मंदिर को कराते हैं, क्या करते हैं? मंदिर को भोजन कराते हैं। इस मंदिर में शक्तिशाली आत्मा है। चाहे हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्यों ना खाएं, चप्पल को कम से कम 3 फीट दूर रखनी चाहिए। कितनी फीट? 3 फीट। आज 3 लोग की कथा सुनेंगे। ऐसे ही भगवान 3 पग पृथ्वी नहीं मांगे थे दान, 3 पग दूर रह करके चप्पल खोले तो वहां से हमारी सात्विकता शुरू होता है, व्यवहार। और बेडरूम में जब जाए तो चप्पल पहन करके नहीं जाए, खास करके, क्योंकि वहां हम नींद करते हैं। और दूसरी कि लड़ाई कभी ना करे बेडरूम में, उलझन में ना आए। और तीसरी बात यह है कि वो जान लिए कि भोजन नहीं बनाना है चप्पल पहन करके। अगर भोजन बनाना है तो वहाँ की आप अलग से रखें, बाहर की ना रखें। इस प्रकार से वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम यदि चलते हैं। दूसरी बात है, चौथी बात है कि जब आप आटा गूंथते हैं तो 1 घंटा भी गुना हुआ आटा नहीं रखना है। इसलिए नहीं रखना है, आजकल क्या होता है, आटा बच जाता है तो फ्रिज में रख देते हैं। तो हमें वास्तुशास्त्र के हिसाब से बताया गया है कि जब आटा को रखते हैं फ्रिज में तो वो धीरे धीरे क्या होता है, पसर जाता है। ऐसे भी रखेंगे तो पसर जाएगा और चिकनाहट हो जाता है, यानी वो पिंड तैयार होता है। तो जो आत्माएं सब भटकती है, जो शरीर छोड़ती है, एक्सीडेंट होता है, तो वहां पे वो प्रवेश करती है। ठीक है। और इसका मैंने हम जब सुने थे, हमारे सूरज भाई जी जब बता रहे थे, तो इस विद्यालय के वरिष्ठ भाई हैं, उन्होंने वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये जब बताएं तो हमने प्रमाण किया। हम सोचे देखते हैं क्या है, तो हमने आटा रख दिए फ्रिज के ऊपर। हमने क्या ये सत्य है कि झूठ है? तो 12 घंटा रहा आटा। सुबह हम रखे थे और बज गया 11 रात्रि। तो जब सोए हुए थे, पहली बार अनुभव हुआ कि शाम रात्रि थी और बेडरूम का बल्ब बंद था, बाहर की रोशनी हल्की हल्की बरामदे की आ रही थी। तो देखा क्या कि आत्माएं जो है कला के रूप में मेरे पास ऐसे करके सोए हुए थे, ऐसे से पंख हाथों के ऐसे करके आती थी और ऊपर उड़ती थी, आती थी ऊपर उड़ती थी। तब हम समझ गए कि जरूर वास्तुशास्त्र कभी गलत होता नहीं है। तालियों के साथ सम्मान कर लीजिए। और ये हम जो भी आपको बोल रहे हैं ये रियल हमने सुने, जरूर सुनने के ऊपर नहीं गए पर उसका अनुभव किए। तो उस टाइम से, उस वक्त से हम कभी भी आटा गुंदा हुआ नहीं रखते हैं, कभी भी नहीं। कोई न कोई जबरदस्त बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ सोल प्रवेश कर जाती है, इविल सोल। उसका काम ही है, क्योंकि इविल सोल को ये पता नहीं रहता है कि पिंड मेरा कहाँ है। वहाँ जहाँ वो देखता है कि पसरा हुआ है, चिकनाहट है, तो वो समझ जाता है भटकती हुई आत्मा।
तो इस प्रकार से आप सभी इस भागवत में सुरक्षित रहने के लिए ये ज्ञान को अवश्य प्राप्त करें कि तुरंत आटा थोड़ा ही गूने और तुरंत बना ले। ऐसा ना सोचे कि ताजा ताजा बनेगा 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। नहीं जानते थे तो हमें नहीं पता चला, लेकिन अब भागवत के माध्यम से हमारे भाग्य को समझाते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन की सहयोग मिलता है। आइए, तो ये हुआ हमारी व्यवहारिक ज्ञान। जीवन मिला है, सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। और एक बार की बात था कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, आपको जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ ये इतिहास बनेगा और आने वाला जो भविष्य होगा वो इसे समझ करके जीवन को समझाएंगे। किसी को समझाए या ना समझाए, वो अपने जीवन को समझाएंगे। प्रेमी जल में बंद गए, प्रेमी जल में बंद गए, दिया वचन फिर आप, इस रिंग की भुगतान को जग न सकेगा माप, जग न सकेगा माप। कहा, हे राजन, कल की कथा स्वार्थ और निस्वार्थ की आज परीक्षित पूछते हैं, परीक्षित पूछते हैं कि तक्षक नाग के काटने की हमें शराब तो मिली थी, पर आज 5वां दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। महाराज, अधिकार होता है सभी को कि मुझे ये सुनाइए। जो सागर की तरह देने वाले होते हैं तो अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए प्रश्न भी करते हैं। कहा, हे महाराज, हमें दान का महत्व बताइए। दान क्या है? दान का महत्व बताइए। दान क्या है? हम थे प्रकर्मी राजा, फिर भी हमें शराब मिली, तो दान का महत्व बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, आज मैं तुझे दान का महत्व बताता हूँ। एक प्रसंग सुनाए।
एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े अत्याचारी, लूट मार करके वो व्यवस्था करके परिवार को चलाते थे। एक दिन चलते चलते उन्होंने कथा सुनी और कथा ये चल रही थी कि जो व्यक्ति बुरा करते करते समय पर दान करे, समय पर दान करे तो पाप नष्ट होता है। और ये भी सुना कि गुप्त दान होनी चाहिए, गुप्त दान। इसलिए दान का महत्व है, गुप्त दान महा कल्याण कहते हैं ना, गुप्त दान महा कल्याण। तो उनके अंदर एक विचार आया कि मैंने तो जब से होश संभाले तब से चोरी डकैती करते करते उम्र बीत रही है, ढेर सारे पाप चढ़ गया है। अब इस पाप को हल्का कैसे करे, तो उन्होंने क्या किए, मछली को 3 रोटी समय पर खिलाने लगे। वो कहीं भी रहते थे, कहीं पर रहते थे, लेकिन जैसे समय आता था तो वो सारे काम छोड़ करके मछली को 3 रोटी जा करके खिलाता था। इस तरह से करते करते एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत आया लेने के लिए, धर्मराजपुरी में लेकर के पहुंचा यमदूत। धर्मराज जी को कहा कि यमदूत ने की पृथ्वी लोक पर से आज एक आत्मा की टिकट कटी है, लेकर के आया। कहा उसे धर्मराजपुरी में स्वागत हो। तो बड़ी राज की बात है। तो चित्रगुप्त को कहा, धर्मराज जी ने इसकी बही खाता देखो कर्मों की। देखा तो पाप ही पाप था, पाप ही पाप था। कहा इसे उबला हुआ तेल में डालो, नरक भेजा जाए। उबला हुआ तेल में डाल करके नरक भेजा जाए। उधर से एक फरिश्ता आती है भगवान की संदेश लेकर के। कहा ये नरक के लायक नहीं है धर्मराज जी, ये स्वर्ग के लायक है। बोला कैसे? यहाँ पे मेरे खाते में सिर्फ पाप ही पाप है। कहा नहीं, हे धर्मराज जी, यदि पृथ्वी लोक पे दान करते एक से दूसरे के पास ये आवाज जाती, तब आपके खाते में आता थोड़ा सा पुण्य, इसका थोड़ा सा पुण्य आता था। इसने गुप्त किया था, जो कि आपके खाते में नहीं है। और जो वो 3 रोटी जो मछली को खिलाते थे, किसी को पता नहीं चलने दिया आज तक, किसी को पता नहीं चलने दिया आज तक। इसलिए इनका गुप्त जो है भगवान की लिस्ट में है, भगवान की लिस्ट में है। इसलिए ये नरक के लायक नहीं है, ये स्वर्ग के लायक है। इसे अच्छे घर में जन्म दी जाए, अच्छे घर में जन्म दी जाए,
तब धर्मराज जी को भी समझ में आई कि गुप्त दान का इतना महान काम होता है। आंखें खोल करके बैठेंगे सभी, आंखें खोल करके। ऐसी होती है गुप्त दान। क्यों? परीक्षित पूछते हैं क्यों ऐसी गुप्त दान क्यों होती है? बोला भगवान गुप्त, आपकी आत्मा गुप्त है ना। भगवान भी गुप्त है, वो दिखाई नहीं देता है। हमारी आत्मा हमारे पास है, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं। हम अपनी आत्मा को भी देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए पुण्य भी गुप्त होता है। ऐसी गुप्त की आने वाला काल जो होता है, महाकाल, उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए कहा, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हम सभी गुप्त दान का महत्व सुनते हुए जीवन को प्रसन्न करेंगे और हमारा जीवन इस श्वासोश्वास में भरा रहे। कर्म गुप्त, दान गुप्त, सहयोग गुप्त। इसलिए कहा, प्रेम चल में बंध गए, परमात्मा की प्रेम चल ऐसी चल है।
ओम शांति। आइए को ये पसंद आएगा। सभी आज गुप्त दान का महत्व सुन करके मन रूपी मंदिरों में परमात्मा को प्रकट करेंगे। नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कभी तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बिगड़ी बात सवा
बिगड़ी बात सवारना सवारियों की है रीत। पार समुद्र मिले गए हुई प्रेम की जीत, हुई प्रेम की जीत। हम सभी परिचित के स्थानों पर बैठ करके कथा श्रवण करने वालों के लिए भगवान की कथा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब बातें बिगड़ जाती है तो भगवान की एक रीत है, वो संभालता है। पर हे राजन, तब संभालता है जब पार्थ समुद्र से मिल जाए। पार्थ परिश्रम करने वाले, समुद्र परमात्मा। पार्थ समुद्र जब मिल जाए, जो अच्छे भक्त दे, जो भगवान से प्यार करने वाले, प्रीत बुद्धि वाले, उसे पार्थ कहा। सारे विपत्तियां होते हुए भी फिर भी हम परिश्रम करके, मेहनत से, अभ्यास से जब प्रभु को ध्यान करते हैं तो उसे पार्थ कहते हैं। समुद्र भगवान है, सागर है। उनसे जब मुलाकातें होती है, उनसे जब मिलन होती है तो ऐसी प्रेम वाले की जीत होती है। कहा भगवान भी हम जैसों की प्रेम की कुछ पल के लिए प्रेम को निखारने के लिए वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षा लेते हैं। एक व्यक्ति थे, वो दूध की व्यापारी करते थे और रोज दूध बेचने जाते थे। एक दिन क्या देखा कि एक पक्षी है, झाड़ियों में फंसा हुआ है और वो पक्षी चिल्ला रहा है, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, बचाओ बचाओ बचाओ। वो दूध वालों ने साइकिल रोका और झाड़ियों के पास पहुंचा। पक्षी को उस झाड़ियों से निकाला। पक्षी ने कहा, तूने मेरा मदद किया, तूने मेरा मदद किया, तू बता तुझे क्या चाहिए। पक्षी ने कहा कि तूने मुझे मदद किया, तू बता तेरे को क्या चाहिए। दूध वाले ने कहा
यदि मुझे देना ही था तो आप खुद को क्यों ने मदद कर लिया? खुद को झाड़ियों में उलझा हुआ क्यों रखा? क्यों नहीं झाड़ियों से छुड़ा पाया? आप क्या मदद कर सकते हैं? पक्षी ने बड़ी प्यार से कहा कि जब मैं देता हूँ तब मैं एहसास भी कराता हूँ। एहसासों की ये बातें क्या जाने जग ये सारा, जिसका नाम है जीवन धारा, जिसका नाम है जीवन धारा। तब मैं एहसास करता। तो मांग तो मुझसे, पहले मांग करके तू दे। कहा आपको जो देना है दे दीजिए। पक्षी से कहा। पक्षी ने केला का पौधा दिया। कहा तो अपने दरवाजे पर लगा देना और इसे अच्छी रीति से देखभाल करना। अच्छी रीति से पेड़ को लगाया और पक्षी की कहना माना कि जानवर खाना ले पेड़ को सुरक्षित रखा। और कुछ ही दिनों में उसमें केला हुआ और वो केला था सोने का। ताली पहले बजा लीजिए। वो केला था सोने का। उस केले को बेच बेच करके उसने महल मारियां बनाया, बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन कराया, अच्छी तरह से वो चलने लगे। एक दिन की बात था कि वही पक्षी उसी केले के पेड़ पर आकर के बैठ गया और ये व्यक्ति वहां पहुंचे दूध वाले। पक्षी ने कहा क्या मैं केला खा सकता हूँ? क्या मैं केला खा सकता हूँ? दूध वाले ने कहा आपने दिया है तो खा लीजिए, आपकी ही तो दी हुई है। वो व्यक्ति पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी को कहा कि देखो वो पक्षी आया है, केला खाना चाहता है। पत्नी कहती है कि देखिए जी, यदि रोज पक्षी आकर के केला खा लेगा तो सारा केला खत्म हो जाएगा, धन की कमी पड़ जाएगी। जब जब बुद्धि विपरीत हो, जब जब बुद्धि विपरीत हो, सचमुच काल विनाशी लगता है राज्य वंश का। नासी नासी बस नासी, नासी नासी बस नासी। उनके पास धन की कमी नहीं थी, बुद्धि विपरीत। जैसे पत्नी ने कहती है कि उस पक्षी को मार डालिए क्योंकि केला खा जाएगा, कमी पड़ जाएगा। उसके कहने पर वो भी एक तीर धनुष लेते हैं, झाड़ियों के पास छुप जाते हैं और देखा कि पक्षी आ रहा है और जैसे ही केले के पेड़ पर बैठा, खाने वाला ही था, खाने वाला ही था, यहाँ से तीर चलाया।
पक्षी जाने जाननहार था। पक्षी वो था जाने जाननहार। पक्षी डाल पर से उड़ करके दूसरी डाल पर पहुंच चुका। पक्षी ने कहा, हे महामूर्ख, जब तूने मुझे मदद किया था तो उस समय तूने ही सवाल किया था कि नहीं? तूने सवाल किया था, यदि आप मुझे दे सकते हो तो अपने आप को बचा क्यों नहीं लिया? मैंने ये कहा था समय आने के बाद तुझे एहसास होगा। देखते हैं कौन जानता है एहसासों की बातें। किसने अपने जीवन को धारा में, अपनी ही जीवन की धारा पे किसने परमात्मा शक्ति को समर्पण कर रखा है और किसने भगवान की शक्तियों में अपने जीवन की धारा को ले चल रहा है। मैं उसकी तो पहले ही कह चुका था। आज से मैं अपनी शक्ति वापिस लेता हूँ। मैं इसलिए यहाँ आया था कि मेरी दी हुई शक्ति क्या दान में जाता है? मेरी दी हुई शक्ति को दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। और मैं अपनी शक्ति को रक्षा करने आया था। यदि तू प्यार से कहता कि खा लीजिए और मैं दे देता, तेरे अंदर लोभ आया, तेरे अंदर मेरी शक्ति में मोह आ बैठा, जिस वजह से तूने उस शक्ति को मेरे पास नहीं ला पाया और मेरे पास खाने के लिए तूने सिर्फ अपने लिए सोचा। इसलिए जहां मेरी शक्ति दुरुपयोग होती है तो मैं यदि आ जाता हूँ और मैं जब दान के रूप में स्वीकार करता हूँ तो हुई दुरुपयोग उसे भी मैं सुरक्षित कर देता हूँ। ये होती है परमात्मा बल, ये होती है अध्यात्म बल, ये होती है आत्म बल, जिसे इकट्ठा रहता है। इसलिए कहा मन रूपी चरित्र में कभी भी ईर्ष्या को मत लाना, ईर्ष्या को मत लाना। मन रूपी चरित्र में, मन भी एक चरित्र है। ईर्ष्या कहते हैं, ईर्ष्या की बेटी जब जग जाएगी तो दूसरों की अकल्याण तो करेगी, सबसे पहले खुद का अकल्याण हो जाएगा। इसलिए कभी भी ईर्ष्या ना करे। जब लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, इसका पुत्री है ईर्ष्या। और ऐसी ईर्ष्या होती है, मन मोहित हो जाती है, मन लोभित हो जाती है, मन क्रोधित हो जाती है और दान होते होते भी दान नहीं कर पाते हैं। राजा को कहा, हे राजन,
याद रखो, कथा सुन रहे हो, इस मन में कभी ईर्ष्या नहीं रखना। ईर्ष्या रखोगे तो भगवान नहीं रहेगा तेरे मन में। रहेगा क्या? एक ही तो रहेगा। तृष्णा, घृणा, नफरत, इसमें उलझे हुए व्यक्ति कभी बुराइयों का दान नहीं कर पाते हैं। तो तन मन धन का दान। जब आप अभी यहाँ आए तो तन लेकर के आए, ये तन का भी दान हुआ। इसमें कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अकेले है कि नहीं? अकेले। और मन आपके साथ है, मन परमात्मा में लगा हुआ है। जो भी पूछे हमें अर्पण करने का मौका मिलता है, वो है धन, जो कि भगवान के नाम से दान के रूप में हम धन समर्पित करते हैं। तो तीन चीजें जो मछली को खिलाया था, और तन मन धन, और अभी हमारा मन स्वस्थ हो, तृष्णा ना आए, घृणा ना आए, तभी कहेंगे मन स्वस्थ है। अगर मन स्वस्थ होंगे तो तन भी स्वस्थ हो ही जाएगा। भाग्य उदय होने लगेगा। आइए मथुरा वृंदावन सदन और यमुना के तीर, धन्य धन्य माटी सुधर, धन्य कालिंदी कृष्णा बोलो कृष्णा, हरे कृष्णा राधे कृष्णा। सभी मीठी मीठी शब्दों के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा ना जाए मन से, कृष्णा
भगवान के दरबार में, भगवान के दरबार में दुनिया बदल जाती है, भगवान के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से प्रभु का नाम, उनकी तकदीर बदल जाती है, उनकी तकदीर बदल जाती है। आइए सबसे पहले हमने आज हम सभी ने दान किया बुराई का सबसे अच्छी दान है। मन स्वस्थ तब रहे जब मन में ना किसी के लिए निंदा हो, ना ईर्ष्या हो। तो क्या करेंगे आप सभी, क्या करेंगे माताएं सब? मन को स्वस्थ रखना है। जो चाहते हैं कि हमारा मन सदा स्वस्थ रहे, उसके लिए है, उसके लिए सुंदर सी बातें हैं कि छोटी सी सुंदर भी है और छोटी भी है। जो हमारी नहीं है उसे पालने से कोई फायदा नहीं है। तृष्णा हमारी संपत्ति नहीं है, नफरत हमारी संपत्ति नहीं है। ये पराया का है जो परिस्थिति बनाता है। पराये के व्यवहार, रिश्ते नातों की सोच, जब अपनों से तुलना करते हैं तभी वो परिस्थिति बन जाती है, परजोर स्थिति। इसलिए भगवान ने एक कवच दे रखा है सभी को, प्रभाव मंडल की एक कवच है। उस कवच में हमेशा अपने को तैयार रखिए। कितनी भी आक्रमण हो वो नष्ट होता है, आपके पास नहीं पहुंचेगा। आपने देखा होगा श्री कृष्ण जी जब खड़े थे तो उनके पीछे प्रभाव मंडल चलता है, चलता है, चलता है। एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक है और कंस ने उसे बिगाड़ पाया। राजा थे कंस, शक्तिशाली थे कंस, बिगाड़ पाया। तो वो कवच का नाम है सहन शक्ति, समाने की शक्ति। कवच का नाम याद कर लीजिए। सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार से सिकोड़ने की शक्ति। ये हमारी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये हमारी कवच है जो कि हमें सुरक्षित रखता है। बाहरी विपत्तियां, आपत्तियां, संघर्ष यदि आपके पास आ भी जाए तो आप उस वक्त अपने कवच में स्थिर रहिए, सुरक्षित रहेंगे।
परीक्षित को तीसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। राजा बलि की और वामन अवतार की मुलाकात की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वामन अवतार भगवान ने एक रूप धारण किया था और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान लिए थे। कथा सुनाते हुए अभी हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करेंगे उस और तीनों लोगों के मालिक के पास पहुंचेंगे। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकार व्याप्ति चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै गुरुवे नमः। या देवी शिव शक्ति रूपे संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए सबसे पहले अपने सर पर हाथ रखेंगे ऐसे करके और महसूस कीजिए तीनों लोगों का मालिक का मेरे सर पर पग पड़ने वाला है। और उससे पहले हम कथा को जीवन रूपी दर्पण में उतारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाथ को नीचे कर लेंगे। कुछ पल के लिए कोई जाकर के थोड़ा धीमा करा सकते हैं। आइए हम सभी कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। राजा बलि और वामन भगवान की कथा सुनते हैं मन इच्छित फल प्राप्त होने वाला है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैं एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। राजा बलि की कथा। राजा बलि के एक पूर्व जन्म की कथा, पिछले जन्म की एक ही पिछले जन्म की कथा। राजा बलि पिछले जन्म में एक ज्वारी थी।
और वो जुआ खेलते ही सारे धन को लुटा देते हैं और एक वेश्याओं से वो उसने प्यार किया था। एक दिन की बात था कि जुआ खेलने में वो जीत लेते हैं और उसने सोचा जिससे मैंने प्रेम किया है उसके लिए एक हार खरीद लेता हूँ। उसने एक हार खरीदा। मौत की कुछ और मंजूरी थी। मौत की बुलावा आने लगा, हाथों में हार है। प्रेमिका के पास पहुंच नहीं पाएगा वो। उसने सोचा ये हार अब कहाँ दिया जाए। सामने में शिव पिता परमात्मा का मंदिर था और लड़खड़ाते हुए मंदिर के सामने पहुंचे और हार हाथ में ऐसे किया और प्रतिमा के ऊपर चढ़ गया। उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत ने पहुंचा धर्मराजपुरी में। चित्रगुप्त को कहा अब इसकी कर्मों की खाता देखा जाए। तो देखा पाप ज्यादा है, पुण्य बहुत कम है। पाप ज्यादा है, पुण्य बहुत कम है। धर्मराज जी ने कहा कि दोनों में सबसे पहले पाप का फल खाओगे कि पुण्य का फल? कौन सा फल खाएंगे? पुण्य कम है, पाप ज्यादा है। और वहां पूछा गया पाप का फल खाओगे कि पुण्य का? आप लोग क्या बोलेंगे? माता जी क्या बोलेंगे? पुण्य का। और पाप का कौन खाएगा? धर्मराज जी खाएगा क्या? चतुराई किया, जैसे हम लोग अभी चतुराई किए। पुण्य का पुण्य कम है तो कहा हे भगवान पाप ज्यादा है, पहले थोड़ा पुण्य है तो पुण्य का ही फल खा लेते हैं। तो पुण्य के बदले दो पल के लिए इंद्रलोक का राजा बनाया। कहाँ के राजा? इंद्रलोक के राजा बनाया। 2 पल के लिए, ज्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पुण्य था। और 2 पल के लिए जब इंद्र का राजा वो बने, उसी पल में अप्सराओं के साथ नृत्य भी करने लगा और शराबपान भी करने लगा। यहाँ शराब बोलते हैं, वहाँ शराबपान भी बोलते हैं। ठीक है, करने लगा। नारद जी पहुंचे। हंसते हुए नारद जी ने कहा संदेह है कि नरक और स्वर्ग अगर संयोग से मिल भी जाए, स्वर्ग नरक से पहले अगर स्वर्ग भी मिल जाए तो यहाँ पर भी अपने को बदल नहीं सकता है। अपने को बदल नहीं सकता है तो स्वर्ग के
मालिक का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगाड़ने वाला का खुद बिगड़ जाएगा। जैसे नारद की भाषा को सुना, जैसे नारद की भाषा को सुने तो एक ही पल में, 2 पल के लिए वहां पे इंद्र लोक का राजा बनाया गया था, तुरंत एक ही पल में वहां का त्याग किया, वहां का त्याग कर दिया और धर्मराज जी के पास पहुंचे। पहुंचते ही कहा कि हे धर्मराज जी, अब मेरे साथ क्या होना चाहिए ये तो आपके ही खाते में है। बहुत अच्छी बातें कहा कि तूने 2 पल तुझे मैंने दिया था इंद्र की राजा का सुख भोगने के लिए, तूने एक ही पल में जो त्याग करके आए हो तो तुझे अब उस घर में जन्म दिया जाएगा जिस घर में प्रहलाद जैसे भक्त होंगे। प्रहलाद जैसे भक्त, और प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र बने राजा बलि। विरोचन के पुत्र बने राजा बलि, और राजा बलि के गुरु बने शुक्राचार्य। शुक्राचार्य अंतर्यामी, शुक्राचार्य अंतर्यामी, उसके पास असुरों का शक्ति बहुत था। असुरों का राजा थे वो, असुरों के सरदार थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने तीसरा नेत्र खोल करके देख चुका था कि ये इंद्रलोक से एक पल का सुख भोग करके आए हैं, तो अब इसके द्वारा यज्ञ करा करके फिर इंद्रलोक पर शासन किया जाए। यज्ञ की स्थापित किया और पहले 98 यज्ञ पूरा किया तो वो राजा बन गए, राजा बलि। 99 यज्ञ यदि पूरा, 100वां यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो वो इंद्रलोक के भी राजा बन जाते। तो उस यज्ञ का नाम था अश्वमेध यज्ञ, और यही यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ। शुक्राचार्य ने यज्ञ कराना शुरू किया। 99 यज्ञ जैसे ही पूरा होने वाला था कि सिंहासन हिलने लगा। कहाँ के? इंद्रलोक के सारे देवगण पधारे आदि शक्ति के पास, भगवान के पास, और विनती किया आप कुछ कीजिए, अब आप कुछ कीजिए। तब भगवान एक रूप धारण किया
बटुक ब्राह्मण, छोटा सा बालक, मनमोहन बालक, आंखों में प्रकाश, चेहरों पर चमक, ललाट प्रकाशमय प्रकट होते हैं। जनेऊ पहने हुए हैं, खराम पहने हुए हैं और एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छतरी लेते हुए बटुक ब्राह्मण वामन अवतार प्रकट होते हैं। और राजा शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं, राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। 99 यज्ञ पूरा हो चुका है, 100वां यज्ञ पूरा होने वाला ही था कि वामन अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और कहा, हे राजन भिक्षां देहि। थोड़ा सा हिलते डोलते हैं। फिर कहा, हे राजन भिक्षां देहि, और खड़े होने लगे। राजा बलि खड़े होने लगे, क्योंकि राजा बलि दानवीर राजा थे, लेकिन थे असुर, अहंकारी थे। राजा तो हैं पर थे अहंकारी, दान तो करते थे पर थे अहंकारी। ऐसे के पास भगवान पहुंचे और तीसरा शब्द कहा, हे राजा भिक्षां देहि। राजा उठते हैं, शुक्राचार्य आवाज लगाते हैं, क्योंकि वो देख लेते हैं ध्यान करके कि ये तो भगवान है, ये तो लेने आए हैं। रुकने पर नहीं रुके। दानवीर राजा थे, उनके दरबार में कोई भी आते थे बिना दिए हुए वापिस जाने नहीं देते थे। आते हैं, देखते हैं कि छोटा सा बालक है, मनमोहन का बालक है। कहा, है भगवान क्या चाहिए? बालक को आजकल क्या बोलते हैं? भगवान बोलते ही। जिसके अंदर निश्चल प्रेम होता है, कपट नहीं होता है, छल नहीं होता है, उसको आज हम लोग भी भगवान बोलते हैं। भाग्यवान है वो। कहा, है भगवान क्या चाहिए? कहा, 3 पग पृथ्वी चाहिए राजन। कहा, और कुछ मांगिए? 3 फीट का तो आप ही हैं, अगर 3 पग पृथ्वी देते हैं, उसमें आप यदि सोते हैं तो उतना ही हो जाता है। और कुछ मांगिए? मंद मंद मुस्कुराए। कहा, हे राजा मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। ध्यान देंगे सभी, कोई भी मोबाइल नहीं देखेंगे, सभी मोबाइल को नीचे करेंगे। 3 पग पृथ्वी चाहिए। कहा, ठीक है ले लीजिए, आपकी इच्छा इतना ही है तो इतना ही ले लीजिए। कहा, ऐसे नहीं लूंगा, प्रतिज्ञा करो, वचन दो। कहा, ठीक है। कमंडल से जल देते हैं उनके हाथों में। तो शुक्राचार्य ने देखा कि अब ये दान दे देंगे, दान दे देंगे तो मक्खी बन करके कमंडल के नल पे बैठ जाता है। मंद मंद मुस्कुराया, जान गए कि कौन है यहाँ पे। कहा, रुको राजन, एक लकड़ी उठाते हैं, ऐसे जो करते हैं शुक्राचार्य की आंखें फूट जाती हैं, छटपटा करके निकलता है। और कहा, राजन अटक जो गया था वो निकल गया, दान दिया।
3 पग पृथ्वी का दान दिया। सभी हाथ को ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे पूरे आसमान को थाम लिया और बायां पांव को हिलाइए, बायां पांव को धरती पर हिलाएंगे। पूरी पताल धरती को थाम लिया और कहा, हे राजा, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? 3 पग की बात है, पर तीसरा पग कहाँ रखूं? तब उसे अहंकार टूटा। कहा, हे भगवान, एक ही चीज बचा, मेरा सर रखिए अपने सर पर। कहा, हे भगवान, मेरा सर पर रखिए तीसरा पग। महसूस कीजिए कि परम पिता परमात्मा मेरे सर पर पग रख करके मुझे सुख समृद्धि से भरपूर करने आए हैं, जन्म जन्म का राजा बनाने आए हैं। और 3 पग का दान दिया। शुक्राचार्य ने जो मक्खी बन करके अटक गए थे, कथा में बहुत अच्छी बातें आती है कि दान देने में यदि कोई रोके, दान देते देते कोई रोक दे तो समझो उसका एक अंग खत्म हो गया। ताली बजा के सम्मान कर लीजिए। कोई भी कभी भी दान दे